हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में आपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, जिसके अंतर्गत आपने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट जानने से पहले हमें एक बार जान लेते हैं व्हाट इज द प्रेडिकेट। सो आपको पता है सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग है जो कि हमें सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उस भाग को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग है जो कि सब्जेक्ट के विषय में बताता है। ठीक है, तो आपको ये पिछले लेसन में बहुत ही अच्छे से क्लियरली मैंने बता दिया है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे कि द गर्ल इज प्लेइंग विद द डॉल। तो अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं, द गर्ल इज प्लेइंग विद द डॉल, इन दिस सेंटेंस आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है वो है द गर्ल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल। ऑल राइट, एंड rest of the part of this sentence will be the predicate. Let's come to the parts of predicate. आपके सामने एक के बाद एक कई टेबल्स आती रहेंगी जिसके माध्यम से आप प्रेडिकेट के पार्ट्स को जानेंगे और साथ ही में ये भी समझेंगे कि किस तरह से हम इन पार्ट्स को अरेंज करेंगे, उनका क्या क्रम रहेगा। तो आप देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि प्रेडिकेट के अंतर्गत केवल एक शब्द आता है, तो एक्चुअल में वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं? दे डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द सेंस। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो स्वयं में ही अर्थ को पूर्ण कर रही होती हैं, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जंप, फ्लाई, डांस, ये सब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहित लाफ्स, तो मोहित आपका सब्जेक्ट है और लाफ्स जो है आपका प्रेडिकेट पार्ट है। इसी तरह से माई सिस्टर सिंग्स, माई सिस्टर आपका सब्जेक्ट पार्ट है और सिंग्स जो है वो आपका प्रेडिकेट पार्ट है। स्टूडेंट्स प्ले, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट पार्ट है और प्ले जो है प्रेडिकेट पार्ट है। तो ये लाफ, सिंग्स, प्ले ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके हाँ, आपने देखा लास्ट टेबल में इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लिए होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण नहीं कर सकती। तो इन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जैसे कुक्स, राइट, लर्न एंड एक्सेट्रा। सो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, मदर कुक्स द फूड। मदर आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, कुक्स द फूड, तो कुक्स जो है आपका वर्ब है और द फूड ऑब्जेक्ट है और ये मिलके आपका प्रेडिकेट पार्ट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से सीता राइट्स अ लेटर, सीता आपका सब्जेक्ट पार्ट है, राइट्स अ लेटर आपका प्रेडिकेट पार्ट है, जिसमें राइट्स आपकी वर्ब है और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलराइट, राकेश, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, राकेश लर्नड हिज लेसन। इनमें राकेश जो है वो आपका सब्जेक्ट पार्ट है, लर्नड हिज लेसन प्रेडिकेट पार्ट है, लर्नड आपका वर्ब है और हिज लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। यस, अब टेबल नंबर 3 में देखिए, हमें पता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हमें वर्ब के बाद। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन या फ्रेज है दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ऑलराइट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? रिप्रेजेंट्स द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स व्हाट इज बीइंग गिवन और डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, टीचर टीचस अस इंग्लिश। अब इसमें देखिए, इस सेंटेंस में टीचर जो है आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया और टीचस इंग्लिश जो है आपका प्रेडिकेट पार्ट है, जिसमें से टीच जो है आपका वर्ब है और अस जो
कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, माई फादर बॉट मी अ बाइसिकल। माई फादर आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, बॉट जो है वो वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बाइसिकल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलकर के प्रेडिकेट पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। बाकी के 2 एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं टेबल नंबर 4 पे। हाँ, तो इस टेबल में देखिए, आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो है प्लेस है वो चेंज कर दिया गया है। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू या फॉर या इसी तरह के कुछ जो प्रीपोजिशंस है उनको हम लगाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि सेंटेंस देखिए, टीचर टीच इंग्लिश टू अस। अब इसमें टीचर जो है आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, टीच इंग्लिश टू अस ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। तो टीच जो है वो आपका वर्ब है, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस जो है उससे पहले हमने टू लगाया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है, माय फादर बॉट अ बाइसिकल फॉर मी। अब इसमें माय फादर आपका सब्जेक्ट है, बॉट जो है वर्ब हो गया, अ बाइसिकल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फॉर मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो वर्ब से लेकर वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तीनों इस क्रम में भी आप रख के प्रेडिकेट पार्ट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दर्शन गिव अ पेन टू हिम। दर्शन आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, गिव अ पेन टू हिम ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ठीक है। तो वर्ब और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मिलके आपका प्रेडिकेट पार्ट बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंतर्गत ऑब्जेक्ट में जो है जीरंड का यूज होता है, ठीक है। जीरंड क्या है, इसको मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तब बताया हुआ था। तो जीरंड में जो है क्या होता है, वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो जीरंड कहा जाता है। जैसे मोहन लाइक शूटिंग, तो मोहन आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, लाइक शूटिंग जो है आपका प्रेडिकेट पार्ट है। तो लाइक वर्ब हो गया और शूटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो अब देखिए आपका जो है इस टेबल में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या है, टू सिंग। जैसे आप जो है वर्ब से पहले टू लगा देंगे तो वो आपका इन्फिनिटिव हो गया और इन इन्फिनिटिव को हम ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं और ये वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये सेंटेंस देखिए, आई लाइक टू स्विंग, आई लाइक टू सिंग। तो आई आपका सब्जेक्ट है, लाइक जो वर्ब हो गया और टू सिंग आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके आपका प्रेडिकेट पार्ट बन रहा है। इसी तरह से रीमा वांट टू स्विम, रीमा जो है आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, वांट टू स्विम आपका प्रेडिकेट पार्ट है। वांट क्या है आपका वर्ब और टू स्विम जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन सब्जेक्ट पार्ट हो गया, लाइक टू प्ले प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब आप देखिए, हाँ, सब्जेक्ट आपका जो है प्रेडिकेट के अंतर्गत आपके कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो शब्द होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब से जुड़े होते हैं, ठीक है। अ वर्ब और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इन्वॉल्व लिंकिंग verbs such as appear, become, be, seem, grow, sound, feel to complete the predicate in a sentence is called a complement, ठीक है। तो इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
और ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो इनका जो क्रम रहता है वो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस को देखिए, दे चोज मोहन कैप्टन। दे आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, चोज मोहन कैप्टन आपका जो है प्रेडिकेट पार्ट है। अब इसमें जो चोज है वो आपकी वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, और कैप्टन जो कि नाउन है वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। द टीचर आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, अपॉइंटेड हिम मॉनिटर ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, अपॉइंटेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर आपका कॉम्प्लीमेंट है। द पीपल इलेक्टेड हिम देयर लीडर। द पीपल सब्जेक्ट पार्ट हो गया, इलेक्टेड हिम देयर लीडर ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है, जिसके अंतर्गत इलेक्टेड आपका वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और देयर लीडर जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये कैप्टन, मॉनिटर, देयर लीडर ये नाउन है और एज अ कॉम्प्लीमेंट आपके प्रेडिकेट पार्ट में यूज हो रहे हैं। यस, अब टेबल नंबर 8 देखिए आप। हाँ, हम देखते हैं प्रेडिकेट पार्ट्स में वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ साथ कभी कुछ और फ्रेज जुड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे। ठीक है, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो होते हैं वर्ड्स, इन्हें कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कह सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब आप जानेंगे कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये आपका जो है एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा होता है या उसे मॉडिफाई कर रहा होता है, उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ये सबसे लास्ट में आएगा सेंटेंस में। और इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल क्या है आपका, वो वर्ब के फॉर्म आपने पढ़े होंगे। Verb के forms, past participle is a form of verb that is used to show past action or to make perfect tenses and adjectives. ठीक है। जो past participle form है verb का, उसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें भूतकाल का कोई कार्य दिखाना होता है, या जनरली इसे परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है। और एडजेक्टिव के तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। यस, अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। द टीचर थिंक्स बीना वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव फ्रेज है इसमें, और वो सबसे लास्ट में आ रहा है। द टीचर तो सब्जेक्ट पार्ट हो गया, फिर थिंक्स बीना वेरी इंटेलिजेंट, तो ये जो पार्ट है आपका वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। थिंक्स वर्ब है, बीना ऑब्जेक्ट है, और वेरी इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरह से वैभव कीप्स हिज रूम क्लीन। क्लीन क्या है आपका एडजेक्टिव पार्ट हो गया, और इसमें सीक्वेंस वही वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव। हिज परफॉर्मेंस मेड अस अमेज्ड। तो अब इसमें देखिए, हिज परफॉर्मेंस आपका सब्जेक्ट पार्ट है, मेड अस अमेज्ड आपका प्रेडिकेट पार्ट है, जिसमें कि मेड आपका वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और अमेज्ड जो है वो आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेडिकेट, उसमें क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हम जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इन्वॉल्व लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जिनसे पहले जो है कोई लिंकिंग वर्ब आ रहा है, जैसे ये बी, बिकम, अपीयर, सीम, ग्रो, साउंड, फील, ये जो है अगर आपके लिंकिंग वर्ब्स आ रहे हैं जिनसे कि आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो रहा है, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये नाउन भी हो सकते हैं, एडवर्बियल भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, नाउन तो आपको पता है। ओके, तो इनका सीरियल क्या रहेगा, पहले आपका सब्जेक्ट पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा, उसके बाद आपकी लिंकिंग वर्ब्स आ जाएंगी, और लास्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। ओके, फिर हाँ देखिए, आपका जो है कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स के बाद में जो है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नाउन भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, तो हैप्पी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और एम आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है,
और आर आपकी लिंकिंग। यू तो आपको पता ही है, वो सब्जेक्ट पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल भी हो सकते हैं। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? हाँ, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स आर एडवर्ब्स और अदर एडवर्बियल एलिमेंट्स इन अ क्लॉज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ठीक है, इनकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, या वर्ब की जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई करते हैं, या उसके बारे में जो है और अधिक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये आपके एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो गए। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद ही कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, ये आपको पता है, लेकिन ये आपका एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। ऑल द स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट पार्ट है, आर आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, और इन द क्लास जो है आपका एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो गया। हिज बुक्स आर ऑन द टेबल। हिज बुक्स जो है आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, आर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई और लिंकिंग वर्ब हो गई, और ऑन द टेबल आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। और अब आपको पता चल गया कि अगर आपको अरेंज करने को वाक्य मतलब एक सेंटेंस अरेंज करने को दिया जाए, कई जम्बल्ड वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस में अरेंज करना हो, तो आपको क्रम सब्जेक्ट के भी पार्ट्स का पता है और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स का पता है, तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं जम्बल्ड वर्ड से। ओके।